हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 हमने ख़त्म कर दिया है। आज है हमारा लास्ट लेक्चर वहाँ पे जहाँ पे हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स पार्ट। आगे के जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट है मैनेजर्स नीड टू फ्रेम रिजिड प्लान्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। मैनेजर्स को फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाने होते हैं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो फटाफट से एक्शन ले सके। द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंडिकेट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या बताता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताता है। नेक्स्ट इज कंपटीशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ये हो जाएगा फॉल्स। कंपटीशन आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। फोर्थ है नाउअडेज मैनेजर्स अंडरटेक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी हो जाएगा फॉल्स। रिव्यू थोड़े थोड़े टाइम पे मैनेजर्स करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं होता है। फिफ्थ इज द मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ओनली द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा फॉल्स। सिर्फ फिलोसॉफी नहीं बताएगा मिशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज पॉलिसीज गाइड डिसीजन मेकिंग ओनली इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग, ये गलत है, फॉल्स है। वो सारे पॉलिसीज कोई भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है। रूल्स सेवेंथ इज रूल्स एंड पॉलिसीज आर सिनोनिमस इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हो जाएगा फॉल्स। रूल्स एंड पॉलिसीज दोनों चीज़ें अलग हो जाती है, सिमिलर नहीं होती है। एट्थ वन इज द स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो ये होगा फॉल्स। स्टैंडिंग प्लान्स रिपीटेटिव यूज़ के लिए होते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए नहीं होते। नाउ नेक्स्ट नाइन्थ इज प्रोफेशनल मैनेजर्स मेक ओनली रिएक्टिव डिसीजंस, तो ये फॉल्स है। प्रोफेशनल मैनेजर्स कैसे प्रोएक्टिव डिसीजंस लेते हैं, पहले से ही वो डिसीजंस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इवेंट हो गया उसके बाद में ले, वो प्रोएक्टिव डिसीजन करते हैं। नेक्स्ट टेंथ इज ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूज फॉर मेकिंग प्रोग्राम डिसीजंस, तो ये है फॉल्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज़ होता है नॉन प्रोग्रामिंग, मतलब जो ऐसी चीज़ें होती है जो रिपीटेटिव नहीं होती नेचर में, वहाँ पे यूज़ होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। Next 11th is coordination is concerned with integration of group efforts in an organization, तो ये हो जाएगा ट्रू। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स को, बराबर है। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, यस ये बराबर है। बजट में हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उसमें कि चलो कैश में कितना खर्चा हो सकता है, कितनी इनकम हो सकती है, या फिर कोई और बजट भी हो सकता है, सेल्स परचेज कुछ भी। नेक्स्ट इज अ शेड्यूल इज अ सिंगल प्लान, ट्रू। शेड्यूल एक ही शेड्यूल बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल यूज प्लान है ये। नेक्स्ट इज 14 अ प्रोसीजर इज अ स्टैंडिंग प्लान, ट्रू। ये भी ये स्टैंडिंग प्लान है, रिपीटेटिव यूज़ होता है प्रोसीजर का। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ट्रू। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। पीटर ड्रकर पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू है। अंडर द MBO 17 अंडर MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स गोल्स आर सेट इन की रिजल्ट एरियाज, ट्रू। जहाँ पे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट मिलके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने वाले हैं। 18 इज अंडर MBO the organization structure is subject to periodic review, yes मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में बिजनेस के स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाता है एंड जहाँ पे ज़रूरी हो उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज MB enables management by exception enables top management to focus on strategic planning and control, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंटिन्यूस एक्टिविटी, ये भी सही है। MIS वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूस एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन given in the bracket for each of the following statements.
ठीक है, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट है प्लान्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल, रिजिड या कॉम्प्लिकेटेड। तो प्लान्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। प्लानिंग हेल्प्स टू, नेक्स्ट इज प्लानिंग हेल्प्स टू डैश रिस्क, मिनिमाइज, एलिमिनेट और एनहेंस। प्लानिंग रिस्क मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा हमेशा। द स्वॉट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डैश। तो प्लानिंग आएगा यहाँ पे। प्लानिंग में स्वॉट एनालिसिस सबसे पहले किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ इज डैश इज अ सिंगल यूज प्लान, बजट, मिशन या रूल्स। ये तीनों में से बजट इज अ सिंगल यूज प्लान, ठीक है, एक ही बार हम यूज करते हैं इसे। नेक्स्ट फिफ्थ आएगा डैश इज अ टाइम टेबल फॉर एक्टिविटीज। टाइम टेबल हम किसे कहेंगे, शेड्यूल, बजट या प्रोसीजर, तो हम शेड्यूल को टाइम टेबल कहेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ डैश आर स्टेटमेंट्स दैट गाइड इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसीज, रूल्स या बजट, तो यहाँ पे होगा पॉलिसीज। पॉलिसीज कुछ लिमिटेशंस बताती है, सिचुएशन कंडीशंस बताती है, उसके अंदर ही डिसीजन मेकिंग करना होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा पॉलिसीज आर स्टेटमेंट्स दैट गाइड इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट सेवेंथ इज जनरली प्रोफेशनल मैनेजर्स फ्रेम डैश प्लान, ऑल्टरनेटिव, सिंगल और जनरल, तो ऑल्टरनेटिव प्लान, सिर्फ एक प्लान नहीं बनाया जाएगा, ऑल्टरनेटिव्स होंगे। नेक्स्ट एथ आता है डैश रिफर्स टू फिक्सिंग लोअर टारगेट्स, अंडर टारगेटिंग, ओवर टारगेटिंग या बैलेंस टारगेटिंग। तो अंडर टारगेटिंग का मतलब होता है लोअर टारगेट्स फिक्स करना, ये हो जाएगा एथ हमारा। नाउ नेक्स्ट वन नाइन्थ, अंडर डैश टेक्निक डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये हमने स्टडी किया था, प्रोग्राम डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो हमने देखा था उसमें था। तो इसके ऑप्शन है लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन या नेटवर्क। तो यहाँ पे आएगा आंसर लीनियर प्रोग्रामिंग, जहाँ पे वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट टेंथ इज क्वालिटी सर्कल इज डैश ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ऑप्शन है वॉलंटरी, डेजिग्नेटेड या कंपेल। तो यहाँ पे आएगा वॉलंटरी। वॉलंटरी सिलेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। नेक्स्ट इज 11th इज डैश प्लान्स आर मीन फॉर रिपीटेड यूज एंड व्हेन द सिमुलेशन डिमांड्स, स्टैंडिंग, सिंगल यूज या जनरल। तो स्टैंडिंग आएगा यहाँ पे। स्टैंडिंग प्लान्स आर मेड फॉर रिपीटेड यूज एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। नेक्स्ट 12th इज डैश रिफ्लेक्ट द पर्पस एंड फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्पस एंड फिलोसॉफी बताएगा मिशन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 इज डैश इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट। चलिए कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट। कंट्रोलिंग नहीं होता है, कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट 14 इज ऑन द बेसिस ऑफ डैश एनालिसिस द मैनेजमेंट सेट्स द गोल। कौन सा एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, स्वैप या स्वॉप, तो यहाँ पे आएगा स्वॉट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करके किया जाता है, उसके बेस पे मैनेजमेंट गोल सेट करता है। नेक्स्ट 15 इज अंडर डैश मैनेजर इंटरवेंस ओनली व्हेन एम्प्लॉयज फेल टू मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, MBE, MBO या MSA। तो यहाँ पे आने वाला है MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है या सिचुएशन डिमांड करती है या एम्प्लॉय फेल हो जाता है कुछ काम करने में, तभी टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे। नेक्स्ट 16 इज डैश डेटाबेस प्रेजेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स, रिलेशनल, हायरार्किकल या ग्राफिकल। तो यहाँ पे आने वाला है रिलेशनल डेटाबेस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 डैश यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन इट प्रोड्यूसेस, एंड यूज़र, सपोर्ट स्टाफ या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ आएगा एंड यूज़र, वो यूज़ करेगा इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है उसको। नेक्स्ट 18 इज डैश रिप्रेजेंट्स द रिटर्न और रिवॉर्ड फॉर सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसीजन,
पे ऑफ मैट्रिक्स, क्यूइंग टेक्निक या सिमुलेशन, तो यहाँ पे होगा पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ का मतलब हो जाएगा रिटर्न या रिवॉर्ड जो मिलता है वो स्टडी करना। नाउ नेक्स्ट 19 डैश इंट्रोड्यूस द ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसने इंट्रोड्यूस किया था? सबसे पहला ऑप्शन है एलेक्स ऑसबॉर्न, पीटर ड्रकर या हेनरी फ्योल, तो यहाँ पे आने वाला है एलेक्स ऑसबॉर्न। नाउ नेक्स्ट 20 एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ मैन पावर, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर या गवर्नमेंट एजेंसीज, तो यहाँ पे इंटरनल की बात की है इसीलिए आएगा मैन पावर। ये सारी चीज़ें हो जाएगी एक्सटर्नल। नेक्स्ट 21 एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ डैश कॉम्पिटिटर्स, मैन पावर, मशीन्स या मटीरियल्स, तो एक्सटर्नल की जब बात आएगी तो यहाँ पे आएगा कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि मैन पावर, मशीन, मटीरियल इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट 22 once the plans are analyzed, the next step in planning is to select the best dash plan from alternatives. ऑप्शन है फिजिबल, एक्शनेबल, ड्राफ्टेड, डिजाइन, तो यहाँ पे होगा फिजिबल। 23 under dash plans are periodically monitored to find out whether or not the performance is taking place as per planned targets, तो ऑप्शंस में है रिव्यू, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग, तो अंडर रिव्यू, रिव्यू में क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि एज पर प्लानिंग परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 24 डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिस्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग हेल्प करेगा रिस्क मिनिमाइज करने में। नेक्स्ट है 25 डैश स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक पर्पस एंड फिलोसॉफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे ऑप्शंस है मिशन, स्ट्रेटजी, पॉलिसी या रूल्स, तो यहाँ पे आएगा मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस एंड फिलोसॉफी बताता है। नेक्स्ट 26 डैश इज अ ब्रॉड लॉन्ग टर्म प्लान फॉर मूविंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाना है वो हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे? स्ट्रेटजी, मिशन, पॉलिसी या रूल, तो वो हो जाएगा स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट 27 डैश डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजन कैन बी मेड, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है पॉलिसी, मिशन, स्ट्रेटजी या रूल, यहाँ पे आएगा पॉलिसी। पॉलिसी में कुछ कंडीशंस या लिमिटेशंस बताई जाती है, उसके अंदर रह के ही हमें डिसीजन लेने होते हैं। नेक्स्ट 28 डैश आर प्लान्स दैट एस्टैब्लिश प्रॉपर मेथड फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़, तो प्रोसीजर्स, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज या रूल्स, तो यहाँ पे आएगा प्रोसीजर्स। आर प्लान दैट एस्टैब्लिश प्रॉपर मेथड फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर मेथड या हम कह सकते हैं प्रॉपर स्टेप्स या प्रॉपर सीक्वेंस प्रोसीजर में बताई जाती है। 29 नेक्स्ट डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, तो ऑप्शन है बजट, प्रोग्राम, रूल या पॉलिसी, तो यहाँ पे आएगा बजट। नेक्स्ट 30 डैश स्टेट स्पेसिफिक एक्शंस और नॉन एक्शंस अलाउिंग नो डिस्क्रिशन, अब कहाँ पे होगा ये? रूल्स, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज या ऑब्जेक्टिव्स में? रूल्स में आएगा नो डिस्क्रिशन, जहाँ पे एम्प्लॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जो लिखा है वो फॉलो करना ही है, वो होगा रूल्स में। नेक्स्ट 31 डैश रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कंट्रोलिंग या कमांडिंग, तो यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 द टर्म MBO was first popularized by Dash in 1954 in the book The Practice of Management, तो ऑप्शन है पीटर ड्रकर, एल्टन मायो, हेनरी फ्योल या FW टेलर, तो यहाँ पे आएगा पीटर ड्रकर। नेक्स्ट 33 अंडर MBO goals are set in dash areas in all functional departments, तो की रिजल्ट, डे टू डे, रूटीन या जनरल, तो यहाँ पे आएगा की रिजल्ट। नेक्स्ट 34 डैश इज अ मैनेजमेंट टेक्निक बाय विच अ मैनेजर फोकसेस ओनली दोज एक्टिविटीज
विच डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारा MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, CSR या CRM। तो यहाँ पे आने वाला है MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहाँ पे क्या किया जाएगा, डेविएशन आता है या कुछ प्रॉब्लम आता है तभी ही मैनेजर फोकस करेगा। नेक्स्ट 35, MBE फैसिलिटेट्स डैश ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़, ऑटोमेशन, एक्सपांशन, एनलार्जमेंट या कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे आने वाला है ऑटोमेशन। MIS एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डैश इन नेचर। ऑप्शन है कंटिन्यूअस, स्टैटिक, क्रिएटिव, कोऑपरेटिव। यहाँ पे आएगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट 37, सॉफ्टवेयर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाट। ऑप्शन है MIS, MBE, MBO या CRM। तो यहाँ पे होगा MIS, जहाँ हमने 6 कंपोनेंट स्टडी किए थे उसमें का एक है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट 38, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे आएगा डिसीजन मेकिंग। चलिए नेक्स्ट 39, under dash the likely behavior of events and variables is observed in an artificial environment। रियल सिचुएशन नहीं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्या स्टडी किया जाता है उसे हम कहेंगे सिमुलेशन या गेम थियरी या क्यूइंग या पे ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे सिमुलेशन। नेक्स्ट 40, डैश टेक्निक इज यूजफुल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू वेटिंग लाइन और वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लाइन की जो प्रॉब्लम हो रही है उसे कौन सी टेक्निक से सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शंस है क्यूइंग, सिमुलेशन, गेम थ्योरी या पे ऑफ। यहाँ पे आएगा हमारा क्यूइंग। चलिए इसी के साथ ये ख़त्म हो गया है। नाउ नेक्स्ट C, मैच द अप्रोप्रिएट पेयर। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए आंसर ही दिए हुए हैं सामने। नाउ सबसे फर्स्ट है मिशन। तो मिशन क्या हो जाएगा, पर्पस एंड फिलोसॉफी। ये बताता है पर्पस एंड फिलोसॉफी ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स है नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो जाएगा एंड रिजल्ट, जो बिजनेस अचीव करना चाहता है जो रिजल्ट, वो एंड रिजल्ट। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, वो बनेगा स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, या यहाँ पे कुछ लिमिटेशन या बाउंड्रीज बताई जाती है उसे हम कहेंगे पॉलिसीज। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या बताता है, एस्टैब्लिशिंग वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, किसी काम को कैसे करना है, स्टेप्स बताए जाएंगे, मेथड बताई जाएगी, वो हो जाता है प्रोसीजर। चलिए बच्चों, इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है एंड अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच एवरीवन।